नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। आज अटेंशन की जरूरत मध्य प्रदेश कांग्रेस के उन सूरमाओं को है जो अब तक हार के सदमे से बाहर नहीं आ पाए। पीसीसी दफ्तर में आज फाइलों का अंबार नहीं बल्कि पदाधिकारियों के रिपोर्ट कार्ड खुले हैं। जीतू पटवारी और हरीश चौधरी 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चर्चा है या हार के बाद होने वाली कोई बड़ी सर्जरी। संगठन को मजबूत करने का दावा तो हर हार के बाद होता है, लेकिन इस बार तेवर बदले हुए हैं। यूथ कांग्रेस के 38 पदाधिकारियों की छुट्टी हो चुकी है। महिला कांग्रेस की नेत्रियों पर गाज गिर रही है और अब तलवार जिला अध्यक्षों की गर्दन पर लटकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ जिला अध्यक्षों को बदलने से कांग्रेस की किस्मत बदल जाएगी, या क्या हार का ठीकरा हमेशा निचले स्तर के कार्यकर्ताओं पर ही फूटेगा, या कभी दिग्गजों की जवाबदेही भी तय होगी। आज अटेंशन इस बात पर है कि क्या यह बैठक वाकई संगठन में जान फूकेगी या फिर महज एक रस्म अदायगी बनकर रह जाएगी। और क्या जीतू पटवारी की ये 1-to-1 क्लास कांग्रेस के भीतर पनप रही गुटबाजी को खत्म कर पाएगी। आज इसी मुद्दे पर होगी बात, क्योंकि अब वक्त बात का नहीं बल्कि अटेंशन का है। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जिला अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा, कौन पास करेगा पटवारी की परीक्षा। प्रदेश की सियासत में कांग्रेस अब संगठन को लेकर सख्त मोड में नजर आ रही है। जमीनी पकड़ कमजोर पड़ने के आरोपों के बीच पार्टी ने अब अपने ही नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। जैसे ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर जिला अध्यक्ष, विधायक, जिला प्रभारी और विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुखों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। कांग्रेस की माने तो इस बैठक का मकसद साफ है, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और उन नेताओं की पहचान करना जो पार्टी की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे। इतना ही नहीं, जिन जिलाध्यक्षों का प्रदर्शन कमजोर पाया जाएगा उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। यानी अब कांग्रेस में परफॉर्म या बाहर का फॉर्मूला लागू होता दिख रहा है। तो असंतुष्ट नेताओं की कुंडली तैयार करने की जिम्मेदारी भी विधानसभा प्रभारी को दी गई है। जिला अध्यक्षों की जो समीक्षा है वो रूटीन प्रक्रिया है। पहले भी 2 बार समीक्षा हो चुकी है और इस बार भी समीक्षा है, जिसमें लगातार संगठन सृजन के बाद में यह तय किया गया था कि जिला अध्यक्षों के काम की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और मॉनिटरिंग के साथ साथ में वो किस प्रकार से उन्हें आगामी चुनौतियाँ हैं उसके बारे में भी बताया जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सभी जिला अध्यक्षों को यहाँ पर बुलाया गया है। वो सभी लोग आएंगे। 15, 16, 17 और 18 4 दिनों तक उनकी समीक्षा यहाँ पर होगी। ये पूरी कवायद संगठन सृजन अभियान के तहत की जा रही है। इसमें हर 3 महीने में जिला अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा होगी। साथ ही विधानसभा प्रभारियों की जिम्मेदारियों को भी तय किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार संगठन को खड़ा करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। अभी हाल ही में कुछ नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है, जिससे साफ संकेत गया है कि पार्टी अब ढिलाई के मूड में नहीं। हालांकि बीजेपी इस कवायद पर तंज कस रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह समाप्त है। ऐसे में प्रोपोगेंडा इवेंट और एक सर्कस कंपनी की तरह कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कभी संगठन सृजन के नाम पर नाटक किया गया और जब पद बांटे गए तो भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और खेमेबाजी के आधार पर बांटे गए। अब यही संगठन सृजन असफल हो गया है और इन्हीं अध्यक्षों को हटाने की बारी आ गई है। असल में कांग्रेस के नेता न जमीन पे जाते हैं, न जमीन पे संगठन काम करता है। केवल मीटिंगों तक और इसी तरह के प्रोपोगेंडा इवेंट तक कांग्रेस पार्टी सीमित रह गई है। कुल मिलाकर कांग्रेस संगठन में कसावट लाने के लिए बड़ा कदम उठा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सख्त परीक्षा में कौन पास होगा और किन नेताओं पर कार्रवाई की गाज गिरेगी। खैर, आने वाला वक्त ही तय करेगा कि ये कवायद पार्टी को मजबूती देगी या अंदरूनी असंतोष को और बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका। नमस्कार नमस्कार। तो अभी हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस के आधार पर यूथ कांग्रेस की बात हो या महिला कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों पर एक्शन हुआ है। अब समीक्षा बैठकें चल रही हैं।
आपको लग रहा है कि जीतू पटवारी के बस्ते से ऐसा कुछ फरमान निकलेगा कि जो और बड़े पदों पर जिम्मेदार बैठे हैं, जिन्होंने कोई पार्टी संगठन की कोई अच्छा काम नहीं किया है या जिनको जो मोहलत दी थी उसमें उन्होंने कोई छाप नहीं छोड़ी है, उन पर कोई एक्शन हो पाएगा? क्योंकि हमेशा ये होता है कि छोटे मोटे कार्यकर्ताओं पे या पदाधिकारियों पर तो गाज गिर जाती है, लेकिन बड़े लोगों पर जब एक्शन की बात होती है तो फिर वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। निश्चित रूप से मनोज जी आप ठीक कह रहे हैं। हम लंबे समय से देख रहे हैं कि कांग्रेस में बड़े मगरमच्छ जो हैं, कितनी भी बड़ी बड़ी त्रुटि कर ले, कितना भी अनुशासनहीनता कर ले पार्टी में, कितनी भी गुटबाजी फैला ले पार्टी में, पार्टी विरोधी गतिविधियों में कितना भी संलग्न रहे, लेकिन उन पर कार्रवाई करने में खून मतलब पसीने बहाने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता जिम्मेदार पदाधिकारियों को। लेकिन जो छोटी मछली है, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है, चाहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता हो, इन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने में, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, इन कार्यकर्ताओं में, छोटे कार्यकर्ताओं की कार्रवाई में कोई कोताही बरती नहीं जाती। संभवतः यही कारण है कि बार बार प्रयासों के बावजूद गुटबाजी पनपती है, अनुशासनहीनता लगातार बढ़ती जा रही कांग्रेस में, और ये सब बहुत बड़ा कारण है कि लगातार कई चुनावों में कांग्रेस को जो है असफलता मिलती है। लेकिन इस बार जो बैठकों का दौर चल रहा है, देखिए संगठन सृजन अभियान लगभग खत्म हो गया है। उसके बाद उन्हें जो है पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर जो समिति का गठन करना था, वो काम भी अंतिम पड़ाव पर है। और ऐसे में अब कांग्रेस के पास, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त अवसर है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव लगभग 2.5 साल बाद है। यदि जल्दी हो सके तो 1.25 साल बाद, साल भर बाद स्थानीय निकाय के चुनाव है, मंडियों के चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने, और जो हालात है उसमें हो सकता है कुछ विधानसभा के उपचुनाव भी हो जाए। हाँ, विधानसभा के उपचुनाव तो होंगे ही, लगभग हालात 3 जगह वैसे ही बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त अवसर है अभी कांग्रेस के पास। और जिस तरह से कांग्रेस जो है भाजपा के संगठन से अपने आप को तुलना करना चाहती है और उसी तरह से संगठन को मजबूती प्रदान करना चाहती है, तो मुझे लगता है बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे कांग्रेस के पास, क्योंकि कैडर स्तर का अभाव है, मैदानी स्तर पर अभाव है। जबकि भाजपा के पास दोनों ही मैदानी स्तर पर और कैडर बेस पार्टी कार्यकर्ताओं का पूरा भरपूर सभी जगह पूरे प्रदेश भर में है। तो मुझे लगता है कि उनके संगठन और उनका तो उस स्तर तक भी चला जाता कई बार जिसकी कल्पना नहीं होती है, काफी समय लग जाएगा। देखिए बैठकों के दौर में कल बैठक हुई जिसमें प्रत्याशियों के और जिला प्रभारियों को शामिल किया गया था, जो विधानसभा के प्रत्याशी थे उनको और जिला प्रभारियों को। आज महिला कांग्रेस की बैठक हुई, कल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की, नगर अध्यक्षों की बैठक है। तो मुझे लगता है कि देखिए लगातार इस तरह के बैठकों का दौर चला करके कांग्रेस एक तरह से कसावट लाना चाहती है। कल की बैठक में तो ये तय हुआ कि जो रूठे हुए कार्यकर्ता है, बड़े नेता हैं विधानसभा स्तर के, उनको उनका पूरा बायोग्राफी तैयार किया जाए कि क्यों रूठे हुए हैं, कौन उसके समर्थक हैं, कौन हमारे। दिक्कत तो ये है ना ब्रजेश जी, वो जो रूठे हुए होते हैं वो कांग्रेस में टिकते ही नहीं ना, वो तो बीजेपी का रुख कर लेते हैं सत्ता की मलाई के चक्कर में, तो मनाएंगे कैसे? और अभी तो असली दिक्कत जो है, जो राहुल गांधी किए गए थे, पहले तो उन गधे घोड़ों की पहचान कर ली जाए कि जिनको आपको निकालना है, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा वक्त बचा नहीं, 2.5 साल लगता बहुत बड़ा वक्त है, लेकिन उसके पहले जो नगरीय निकाय के चुनाव है, और चुनौती ये भी है कि जो आधा दर्जन से ज़्यादा आपने महापौर पिछली बार जिता लिए थे, क्या वो वापस बरकरार रह पाएंगे? और दूसरा, लगातार जो गुटबाजी बढ़ती जा रही है उसको लेकर तो कोई रोड मैप अभी तक आया नहीं है, जो अभी 2 दिन की बैठक हो चुकी है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस ने सर्जरी शुरू कर दी है तो परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड देख ही रही है वो। अब इसमें वो किस तरह की सर्जरी करती है, 2 तरह की होती है ना। एक तो आपने सर्जरी कर दी, मान लीजिए कि आपने देखा कि ये गधे घोड़े जो भी आप तलाश रहे थे उनको आपने सर्जरी के नारे या तो ठीक करने की कोशिश कर दी, या आपको लगता है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती तो बाहर कर दिया। यदि आपने सर्जरी बेहतर तरीके से की मनोज भाई, तो अब मान लीजिए कि आपका संगठन मजबूत हो जाएगा। लेकिन यदि सर्जरी आपने गलत तरीके से की
तो इन्फेक्शन होने का खतरा भी है। लेकिन एक सर्जरी और आजकल होती वो होती कॉस्मेटिक सर्जरी कि ऊपर का जो ठीक ठाक रंग रोगन कर दिया कि बीटॉक्स लगा दिया, होठ ठीक कर ये दिए, कांग्रेस को नाक का थोड़ी बहुत सर्जरी हो गई, लेकिन पूरी वो जो सर्जरी होना चाहिए वो नहीं हो पाती। हाँ, तो दिखावे की यदि सर्जरी आपने की है, आपने चेहरा चमका दिया है, तो फिर ये अंदर का खोखलापन आप कैसे दूर करोगे? यदि वो दूर नहीं करा तो मुश्किल है। वैसे भी देखिए, कांग्रेस में कोई संगठन नहीं था मनोज जी, फिर भी लोहे के चने तो चबा ही रही थी ना वो बीजेपी। बिल्कुल। लेकिन यदि वो अपने संगठन को मजबूत कर लेती तो निश्चित तौर पर उसकी ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन उसमें देखना ये होगा क्या निष्पक्षता रहेगी, क्या वाकई में परफॉर्मेंस के आधार पर आप काम कर रहे हैं, और उसमें आपको ये भी देखना होगा कि पक्षपात तो नहीं हो रहा है कि गुटबाजी के बहाने आपने बाहर कर दिया। और जो बड़े नेता आपने 10-15 जिलाध्यक्ष बनाए हैं, क्या वो भी इस पर क्राइटेरिया में आएंगे, उन पर कार्रवाई जो समीक्षा कर रहे हैं भाई, उसमें जिलाध्यक्ष तो छोड़िए, आप प्रदेश अध्यक्ष हो गए, संगठन प्रभारी हो गए, उन तक पे आरोप लगे पक्षपात के। बिल्कुल। तो आप देखिए उसमें आप निष्पक्षता से कार्रवाई कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर फायदेमंद होगी। और टाइमिंग पर जो आपने सवाल उठाया कि 2.5 साल बहुत कम होते हैं, तो टाइमिंग महत्वपूर्ण है ना। आप कब कार्रवाई कर रहे हो? आपने अभी 6 महीने में 3 महीने में समीक्षा कर रहे हो, फिर आप कार्रवाई कर दे तो कुछ पॉइंट आपने होल्ड कर दिए सचिव के, कुछ लोगों पे कार्रवाई कर दी। तो पहले कोई आपने रणनीति बनाई थी क्या? ग्राउंड रिपोर्ट कैसे आई आपके पास? किस आधार पर आप कार्रवाई कर रहे हैं? या कोई कार्यक्रम आपने बनाए थे जो कार्यक्रम उन्होंने पूरे नहीं किए, या आपने जिलाध्यक्ष बना दिया और आपने कहा अब आप सक्रिय हो जाइए अपने मन से, जिसको जो सक्रिय होना जो करना करे उसकी रिपोर्ट दीजिए। इससे बेहतर होता है एक बाकायदा एक पूरा आप एक सिस्टम बनाते, या तो ऐप बनाते जिसपे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं उनकी आप मॉनिटरिंग करते तो निष्पक्षता होती। दिल्ली तक देख रहे हैं आप, किस आधार, कौन आधार पे आप प्रभारी यदि कार्रवाई कर रहे हैं तो प्रभारियों पे तो पहले ही आरोप लगते रहे हैं। आप देखिए अलग अलग जगह के आपने प्रभारी बनाए हैं ना, वो किसी ना किसी गुट के हैं, तो दूसरा गुट का जिलाध्यक्ष लेकिन होगा। संकट दूसरा है ना ब्रजेश जी, कि हम देखते हैं कि जब एसआईआर को लेकर हल्ला मचाते हो, जब एसआईआर शुरू होती है तो 55वीं बैठक करने लग जाते हो। गेहूं उपार्जन को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, चिट्ठी पत्री लिखती है, जब गेहूं उपार्जन शुरू हो जाता है तब वो बैठकों में सारे लोगों को बैठक में उलझा लेते हैं। भाई इस समय तो आपको ग्राउंड पर होना था, सड़क पर होना था, मंडी में होना था, क्योंकि किसान की समस्या क्या है, उसको रेट कम मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। दिग्विजय सिंह चिट्ठी लिख देते हैं कि साहब इतने करोड़ों का धान गेहूँ सड़ गया है। जीतू पटवारी लिख देते हैं कि मंडी में व्यवस्था नहीं। उमंग सिंघार लिख देते हैं कि किसानों को लूटा जा रहा है। लेकिन ग्राउंड पे जहाँ कार्यकर्ता है जिला अध्यक्ष होने, तो वो भोपाल में बैठक कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो आपको देखना होगा ना, या आपने जिलाध्यक्षों को कार्यक्रम दिया, आपने कोई कार्यक्रम दिया कि तमाम जिलाध्यक्ष इस मुद्दे पर लेकर एक आप आंदोलन करेंगे, पुतला दहन करेंगे, सरकार को घेरेंगे, जिला कलेक्टर जो भी एक कार्यक्रम आपने दिया, क्या आपने उनकी मर्जी पर छोड़ दिया? तो ये तमाम चीजें देखना पड़ेंगी ना आपको कि आप क्या कर रहे हो, क्या कार्यक्रम दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। और जो आप मैंने कहा कि बड़े नेताओं पे कार्रवाई आप नहीं कर पाओगे, छोटों पे कार्रवाई करोगे तो आपको उसको नुकसान होगा, क्योंकि इनको आपने हटाया तो ये डैमेज कंट्रोल करेंगे, चुनाव के दौरान में भीतर घात करेंगे। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि यदि आप निष्पक्षता से कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो सामने वाले को आप एक तरह से संदेश दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को और जो काम करने वाले लोग हैं कि भाई आप काम करिए नहीं तो बाहर कर दिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इसमें एक कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन आएगा, वो काम करेंगे कि भैया समीक्षा ईमानदारी से हो रही है, जो काम नहीं करेगा वो बाहर कर दिया जाएगा। तो जिला अध्यक्षों पर भी प्रेशर बढ़ेगा कि आपको काम करना है, काम करके देना है। लेकिन आपने यदि सिलेक्टिव किया, पक्षपात किया इस आधार पर कि वो उस गुट का है नहीं है, इस आधार पर आपने कार्रवाई की, चेहरा देखकर, और आपने छोटे लोगों पर कार्रवाई की कि जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिलाध्यक्ष बन गए, उन पर आपने कार्रवाई कर। और जो प्रभावशाली लोग, विधायक, पूर्व मंत्रियों को आपने बनाया, पूर्व विधायकों को बनाया, क्या आप उनको भी उसी तराजू में तोल रहे हैं? तो ये चीजें कार्यकर्ता देखेगा ना, उस आधार पर वो सोचेगा कि हाँ हमारा संगठन सृजन हो रहा है, मजबूती से कर रहा है। लेकिन वैसी दिख नहीं रही ना वहां पे, क्योंकि पक्षपात के आरोप जो मैंने आपसे कहा पहले भी लग रहे हैं, प्रभारी तक पर लग रहे हैं। प्रभारी कह रहे हैं बड़े नेताओं में भी इस तरह के गुटबाजी है, तो क्या ऊपर से सफाई होगी? क्या उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या उन पर भी सख्ती की जाएगी? क्या तब जाकर मुझे लगता है कि संगठन ज्यादा मजबूत होगा, कार्यकर्ताओं में एक भरोसा आएगा कि सबको एक ही आंख से देख रहे हैं, एक ही चश्मे से देख रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। यदि मैं कार्यकर्ता हूं तो मेरे साथ मैं यदि काम नहीं कर रहा हूं तो मुझे बाहर कर देंगे। जो आपने कहा असंतोष लोग हैं उनको जोड़ने के लिए कवायद कर रहे हैं, गुटबाजी को, तो वो गुटबाजी पहले ऊपर से दिखनी चाहिए ना कि एकजुट हो गए। क्या आप अरुण यादव एक्टिव नहीं है? आपने उनको कोई कार्यक्रम दिया? क्या अजय सिंह राहुल भैया कार्यक्रम कर रहे हैं? क्या पार्टी ने उनसे कहा कि आप कार्यक्रम करिए? लेकिन वो घूम रहे हैं, तो आप उनको किस आधार पर लोगे? तो ये तमाम चीजें हैं ना। सिर्फ आप छोटे लोगों पे कार्रवाई कर दो कि वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता है कि कुछ कांग्रेस का भला होगा, बल्कि असंतोष बढ़ेगा जिसका नुकसान उसे चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन खिलावन जी एक और चीज है ना कि बैठकों का दौर लगातार चलता रहता, हम देखते हैं हर एक राजनीतिक दल में होना भी चाहिए, क्योंकि जो चीजें चल रही होती संगठन से निकल कर आती है।
लेकिन हर बार बैठक के बाद गुटबाजी और बढ़ती जाती है कि ऊपर से कांग्रेस संतरा जैसे दिखने का प्रयास करती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही एक छिलका खोलते आप तो अंदर फिर उसकी फांके फांके नजर आने लग जाती है। तो मूल चुनौती तो यही है ना कि सबसे पहले कि अगर गुटबाजी को खत्म कर दिया जाए, खत्म तो राजनीतिक दल में संभव नहीं और कांग्रेस में तो कम से कम एक परसेप्शन तो बना दिया जाए कि हम दो ही नेता बचे हैं बड़े, उमंग सिंगार, जीतू पटवारी, वो कम से कम एक होते नजर आ जाए। देखिए मनोज जी, कांग्रेस में लंबे समय से इसका अभाव देखा जा रहा है कि गुटबाजी को खत्म करने के लिए बहुत सार्थक प्रयास नहीं हो रहा है, बहुत जोरदार प्रयास नहीं हो रहा है, बहुत क्रांतिकारी प्रयास नहीं हो रहा है। संभवतः यही कारण है कि लगातार गुटबाजी बढ़ती जा रही है, अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है और छोटे कार्यकर्ता देखते रहते हैं कि बड़े नेता किस तरह से गुटबाजी कर रहे हैं, किस तरह से जो है अनुशासनहीनता कर रहे हैं। और जब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो छोटे कार्यकर्ता, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, वो भी इस तरह के प्रवृत्ति को जो है, बिल्कुल एक जो कहावत हम जो ठेठ देहात में बोलते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है, खरबूजा रंग बदलता है, उस तरह का। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, एक सभी राजनीतिक दलों की बैठकें जो है, चाहे वो संगठन की बैठक हो, चाहे कार्यकर्ताओं की बैठक हो, किसी भी तरह की बैठक हो, पदाधिकारियों की बैठक हो, अलग अलग विभागों की बैठक हो, किसी भी राजनीतिक दल में बैठक होते रहते हैं। लेकिन आपने सही कहा, कांग्रेस में जो बैठकें होती है, बैठक समाप्त होने के बाद वही बैठक के समय दिखता है कि संतरा जैसा है। आपने सही कहा, संतरा का उदाहरण बहुत अच्छा दिया, नारियल का उदाहरण भी दे सकता हूँ। बाद में जब बैठक समाप्त हो जाती है और उसके रिजल्ट ढूंढा जाता है, नारियल को फोड़ा जाता है, पता चला नारियल अंदर से सड़ा हुआ। तो इस तरह की प्रवृत्ति है। तो कुल मिलाकर के इस पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से हरीश चौधरी को है, जो प्रभारी हैं, निश्चित रूप से जीतू पटवारी को है, जो संगठन के। लेकिन दिक्कत क्या है ना, जो प्रभारी है, मान लीजिए ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अब वो खुद भी विधानसभा का हो सकता है चुनाव लड़े और मध्य प्रदेश राजस्थान का साथ में वो चुनाव होना, तो कांग्रेस के संग ये दिक्कत हमेशा देखते हैं कि जिसको आपने प्रभारी बनाया 2-3 साल तक वो अपने हिसाब से संगठन चलाता और जैसी मौका आता लड़ाई का वो अपनी लड़ाई लड़ने चला जाता है। दीपक बावरिया को आप यहाँ लाते हो, कमलनाथ उनके संग क्या करते हैं, फिर आप हरियाणा में उनको प्रभारी बना देते हो, टिकट बंटने की बात आती है वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और पूरी कांग्रेस आईसीयू में चली जाती है हरियाणा में। वो फिर उनका क्या करोगे जो जिला अध्यक्ष बनाया आपने, जयवर्धन सिंह, लखन सिंह यादव, हिना वो खुद अपना चुनाव लड़ेंगे कि आपकी चिंता करेंगे? चुनाव लड़ेंगे, पार्टी जिले में बाकी सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे, वो अपनी अपनी सीट पर चले जाएंगे। देखिए, कांग्रेस को यदि मजबूत बनाना है तो पदाधिकारियों को त्याग तो करना पड़ेगा। यदि पार्टी कहती है कि नहीं, जीतू पटवारी जी आप चुनाव मत लड़िए, आप चुनाव लड़वाइए, सभी क्षेत्रों में जाइए और देखिए। चार्ज तो वो इतने, आप उनको खुला छोड़ दो तो लाठी चार्ज कर लें। यदि हरीश चौधरी से कहा जाए कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप संगठन को मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को निर्वहन कीजिए, इस तरह का जो कड़ा आदेश होना चाहिए यदि संगठन को वास्तव में मजबूत बनाना है। और चुनाव में जो बिगड़ी ये तो बीजेपी भी कहती रही, हम देखते हैं ना कि जो जिला अध्यक्ष बन जाएगा उसको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, लेकिन जब हम देखते हैं मौका आता है तो सबसे पहले वो भी चुनाव दावेदार में खड़ा हो जाता है, एक नाम उसका भी जाता है रायशुमारी में, वो कुछ लड़ भी लेते हैं, कुछ को मौका नहीं मिल पाता। राजनीतिक दलों में कथनी और करनी में काफी अंतर होती है। हम लोग, आप और हम कई वर्षों से, क्योंकि आप ये फाउंडेशन आपके जीतू पटवारी पे लगा सकते हो कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष, आप चुनाव नहीं लड़ोगे, आप पूरे प्रदेश में काम करोगे, ये फाउंडेशन आप उमंग सिंगार पे लगा सकते हो क्या? जो क्राइटेरिया तय की जाती है उसमें इस तरह का नहीं होता, मतलब इस तरह की बातें नहीं हो पाती किसी भी राजनीतिक दल में। और बाद में पता चलता है कि जिनको जो है क्राइटेरिया के अंदर चुनाव लड़ने की मनाही थी वो चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के आ जाते हैं, विधायक जाते हैं, ये भी होता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जिस तरह से 100 काल हम कह सकते हैं, जब चुनाव नहीं होता तो राजनीतिक दलों के लिए वो 100 काल होता है। लेकिन मुझे लगता है फील्ड में सक्रिय होने के लिए यदि विपक्ष में है तो सरकार की कमियों को सड़क पर उतर करके उनको दूर करने के लिए लगातार संघर्ष करना चाहिए, वो संघर्ष करते रहना चाहिए। तो वो, और जैसा कि अभी ब्रजेश जी ने भी बोला कि बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता कांग्रेस के अभी खाली बैठे हैं, उन्हें सक्रिय रखने के लिए काम क्या होना चाहिए प्रदेश कांग्रेस के स्तर पर कि ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें। लेकिन जो ब्रजेश जी ने बताया ना, ये हाल है ना कि अजय सिंह जैसा नेता कह रहा है काम दे दो भैया, वो घूम रहे हैं, तो आप फिर किसको सक्रिय करोगे और किस उम्र में करोगे आप? और आप ढूंढ रहे हो कि निष्क्रिय कौन है, उनको सक्रिय कर दें, जो सक्रिय होना चाहते हैं। सक्रिय होना चाहते भैया पहले उनको सक्रिय कर लो ना। वही हालत हो गई है जिस तरह से मिलों में
मजदूर जो है जब काम नहीं होता तो मिलों के आसपास चक्कर लगाते हैं, काम दे दो हमें, काम सौंप दो। इसी तरह के कांग्रेस की बड़े नेताओं की स्थिति हो गई है। वो काम लेकिन ब्रजेश जी, भाई जीत गए तो बड़े नेता क्रेडिट ले लेते हैं, और वो नेता समीक्षा कर रहे हैं जो खुद चुनाव हारे हुए हैं। हालांकि एक हार जीत किसी के उस पॉलिटिकल करियर का हम जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो तय कर रहा है कि भाई ये जिला अध्यक्ष काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो आपने कहा कि मान लीजिए वो आपके गुट का और काम नहीं कर रहा है, और आपने कहा ओके, और जो दूसरे गुट का बहुत अच्छा काम कर रहा है उसने कहा नहीं साहब ये तो नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, उसमें निष्पक्षता होना चाहिए, वो पारदर्शी व्यवस्था आपको बनाना चाहिए, जो मैंने पहले कहा आपसे। बिल्कुल। कि दिल्ली का मैं बैठा है, उनका आला कमान भी देख सके कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अभी तो आपने कह दिया कि साहब वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उसको हटा दिया है, उसका पद होल्ड कर दिया। तो आकलन किसने किया? प्रदेश के नेताओं ने। प्रदेश के नेताओं ने क्या निष्पक्षता से किया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपने कोई एक कमेटी बनाई है जिसमें सब गुट के लोग बैठे हों, या आपने कोई अदर राज्य की कमेटी बनाई है क्या जिसने वो देख रहा हूँ, या आपने दिल्ली में कोई मैकेनिज्म किया है कि भाई वहाँ से देख सके, जैसे हमने बीजेपी में देखा। ऐप पे करिए आप, सक्रियता दिखेगी आपको। आप अपने क्षेत्र में कितने सक्रिय हैं आप डालिए, वहाँ फोटो डालिए, लोगों से मिल रहा है उसका फोटो डालिए, भूमि पूजन कर रहे हैं उसका, कोई आंदोलन कर रहे हैं उसका डालिए। हमने तो कांग्रेस में देखा, फाइल बनाता जाता है आदमी, जब टिकट की दौड़ आती देखी साहब मैंने ये काम किए। तो आप उसको एक सिस्टम ही क्यों नहीं बना देते? बिल्कुल। कि वो देख सके। कोई भी दिल्ली में बैठे राहुल गांधी देख लें, खरगे देख लें, एक क्लिक पर यदि कोई जाके आरोप लगाए कि साहब मुझे गलत तरीके से हटाया, तो उसके कामकाज की वो और समीक्षा ऐसा देख भी लें। नहीं कि तकनीकी रूप से कांग्रेस कमजोर है, वो तो प्रधानमंत्री की माताजी को क्रिएट कर देती सपने में। तो आप क्या देखिए, नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकती? तो आप जो तकनीक का फायदा क्यों नहीं उठाते? आप सिर्फ उसका मिसयूज कर रहे हैं, यूज की जगह, ये कह सकते देखिए, हैं। कारपोरेट कल्चर से यदि आप काम करना चाहते हैं, वही कल्चर है ना कि मैनेजमेंट कैसे होता है, किस तरह से आप काम के आधार पर आपकी पदोन्नति मिलेगी, काम के आधार पर आपका डिमोशन होगा। तो फिर उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। जो ऊपर का जो सीईओ बैठा है उसको देखना होगा कि वाकई में सही हो रहा है कि काम करने वाले के साथ ही। जो आपने कहा, लेकिन ब्रजेश जी की एक फॉरेन पॉलिसी भी एक लेख लिख देते हैं शशि थरूर, वो कांग्रेस में सस्पेक्टेड हो जाते हैं। केरल में चुनाव हो गए, उनकी कोई भूमिका नहीं बची। अभी सिद्धारमैया का फोटो हम देखते हैं, प्रधानमंत्री से कुछ बात कर रहे हैं कान में, वो सस्पेक्टेड हो जाते हैं बेचारे। लेकिन एक तस्वीर हम देखते हैं कि दिल्ली में कि राहुल गांधी भी मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे हैं, और मल्लिकार्जुन उनसे हंसते हुए बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों ठीक ठाक है। उन्होंने कहा नहीं साहब देखिए मोदी ने सरेंडर कर दिया, राहुल गांधी से डर गए वो। तो ये परसेप्शन के साथ कैसे आप काम करोगे? निश्चित तौर पर आपको अपने लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। आप उनको इस नज़र से देखेंगे कि दगाबाज हैं, फूल छाप हैं, उन्हें आप लंगड़े घोड़े और उनसे मिली भगत वाले कहेंगे, जिस तरह गुजरात में कहा था उन्होंने कि हमें मालूम है कि कितने लोग। तो आप अपने लोगों पे भरोसा कीजिए ना। आप कोई शत्रु थोड़ी नहीं है कि उनके कैंप में चले गए। राजनीति में आप एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, प्रोटोकॉल होता है, और मनभेद थोड़ी होते हैं। लेकिन यदि कोई आपके कार्यालय में आ जाता है और आपका जिलाध्यक्ष स्वागत कर देता है, सुर्खियों बनते हैं, तो जिसको आपने अनुमति दी है इसी, लेकिन आप उस पर कार्रवाई कर देते हैं। तो जो आप भी कह रहे हैं कि ये तरीका है, निश्चित तौर पर इससे एक डर। लेकिन हमने ये भी देखा ना कि भाई बीजेपी के एक प्रवक्ता की निधन होता है, उनकी शोक सभा में कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद होते हैं बाकायदा। ये भी दृश्य देखा हमने, अच्छा दृश्य। तो ये दृश्य देखा है, तो आपने बाकी समय में क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल भाई सदन के अंदर आप चर्चा करते हो तब तो नहीं है। आप पार्टी में आप बाहर बैठ के बात कर रहे हो, किसी से अच्छे संबंध है आपके, तो वो संबंध में आप क्यों देखते हो? हम तो देखते हैं कांग्रेस नेता के यहाँ बीजेपी के नेता जाते हैं। प्रियंका गांधी सदन में कहती है गडकरी जी मुझे आपसे मिलना, वो कहते हैं स्वागत है, वो खाना खाते हुए दोनों की तस्वीर वायरल होती। इसका मतलब थोड़ी कि प्रियंका गांधी आप कमजोर व्यक्ति जा रहा है, यदि छोटा जा रहा है, तो आप उसको शक की नजर से देख रहे हैं। तो ये जो तरीका है ना कांग्रेस को, इसमें बदलाव करना होगा। अपने ही लोगों पे शक करना, अपने ही लोगों को 3 प्रकार के घोड़ों की तुलना करना कि बाराती है, लंगड़ा घोड़ा है, रेस का घोड़ा है। तो या वो कांग्रेसी भी क्या करे, उनका तो हाथ का चिन्नी बिल का हाथ है ना, कि जिसकी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो वो सबको बराबर से देखें कैसे। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपका। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस इस वक्त करो या मरो की स्थिति में है। जीतू पटवारी और हरीश चौधरी की 1-to-1 चर्चा कागजों पर तो सख्त दिख रही है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब कड़े फैसले अपनों के खिलाफ लेने होंगे। राजनीति में संगठन सिर्फ बैठकों से नहीं बल्कि भरोसे और एकजुटता से बनता है। अब देखना यह होगा कि सर्जरी के बाद कांग्रेस आईसीयू से बाहर आती है या फिर अंतरकलह की बीमारी और गहरी हो जाती है। फिलहाल टेंशन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।